आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। इंटरनेट का ज़माना है। आज अगर किसी की भी जेब में देखा जाए तो इंटरनेट उसकी जेब में पड़ा है। और ये इंटरनेट कहीं ना कहीं हर किसी के लिए, हर किसी के विचार के आधार पर संभवित है। इसमें अगर इसको सही से यूज किया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसी को थोड़ा गलत तरीके से यूज किया जाए तो ये किसी की ज़िंदगी भी उजाड़ सकता है और ये किसी के साथ बहुत अच्छा भी कर सकता है। आज इसी इंटरनेट पर आधारित जो कहानी मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस कहानी में एक लड़की जो बीए की छात्रा होती है और एक संपन्न परिवार से होती है, और वो लड़की जब एक अपने ड्राइवर से, जो एक उनके पिता होते हैं बिजनेसमैन, और उनकी बेटी और उन अपने पिता के ड्राइवर के साथ उसका प्यार चलता है, और प्यार के साथ साथ जब वो कहानी आगे बढ़ती है और वो धीरे धीरे उस ड्राइवर के बात जब उनके पिता को पता चलती है तो उस ड्राइवर को नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। और उसके बाद उसी लड़की को एक ऐसे लड़के से प्यार होता है जो एक बाहुबली नेता का लड़का होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में आप बराबर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है और उस उत्तर प्रदेश के ज़िला में एक कस्बा लगता है और एक शहर भी है, छिबरामऊ। और इस छिबरामऊ में एक बहुत संपन्न परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक नेता होते हैं बाहुबली, और उनके बेटे के साथ में एक लड़की का चक्कर चलता है, प्यार होता है और उसके बाद शादी होती है। तो शादी कहानी में शुरू से शुरुआत करते हैं। कन्नौज में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया होते हैं प्रबल प्रताप सिंह, और उनकी पत्नी होती हैं जिनका नाम जया होता है, और उनकी बड़ी बेटी होती है जिसका नाम संजीवनी होता है, और छोटी बेटी होती है जिसका नाम सुरुचि होती है। जो संजीवनी होती है ये पास के ही कस्बा छिबरामऊ में बीए की पढ़ाई कर रही थी, पहली साल थी। और जो पढ़ाई के टाइम में जो इनके पिता होते हैं प्रबल प्रताप सिंह, ये अपने कन्नौज में जो सेंट का कारोबार था, पर जो परफ्यूम होता है, ये होलसेलर थे, बड़े व्यापारी थे, होलसेल का इनका काम था। संपन्न परिवार था, कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत मौज की ज़िंदगी आगे चल रही थी। तभी ये जो लड़की थी संजीवनी, ये बीए की प्रथम छात्रा थी, प्रथम वर्ष की, और जो इनका ड्राइवर होता है जिसका नाम मनोज होता है, और ये मनोज उस लड़की को हर दिन छोड़ने जाता था और हर दिन लेने भी जाता था। ये सिलसिला आज से जब शुरू हुआ तो फिर धीरे धीरे चलता रहा, और जब एक ड्राइवर जवान था और उस लड़की को स्कूल में छोड़ने जाता था तो धीरे धीरे इनमें वार्ता हुई, और वार्ता के साथ साथ इनमें प्यार बढ़ने लगा। और वो प्यार इतना बढ़ गया, लगभग 6-7 महीने गुजरे, तब तक इनका प्यार परवान चढ़ने वाला था। तो कैसे करके जो संजीवनी थी, इनके पिता को खबर लग जाती है, और जब खबर लगती है तो फिर ये बात आगे बढ़ जाती है। शाम को ही उन्होंने रिमांड पर ले लिया, और उन जो ड्राइवर था मनोज, उसको बुलाया जाता है और उससे पूछताछ होती है। पूछने के बाद जो प्रबल प्रताप सिंह होते हैं, ये अपने ड्राइवर को कसकर डांट लगाते हैं, और डांट लगाने के बाद उसको नौकरी से बाहर कर देते हैं। और साथ में ही संजीवनी को बुलाते हैं, अपनी बेटी को, उसको भी बहुत डांट फटकार करते हैं, उसके 1-2 थप्पड़ भी मार देते हैं। ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे जो प्यार था संजीवनी का, वो डांट तो दिया उन्होंने लेकिन संभल नहीं पाई। लगभग 2-3 महीने तक वो लड़की सदमे में रही, और उसके बाद फिर उसने अपना स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल जा तो रही थी लेकिन दिल नहीं लगता था, क्योंकि ऐसी प्यार, जो पहला प्यार होता है, ऐसे भूल जाना, भुलाना मुमकिन नहीं होता है। धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन एक दिन जब वो कैंटीन में बैठी थी और कैंटीन में बैठकर कुछ खाना पीना चल रहा था, खा पी रही थी, तभी एक लड़का आता है जिसका नाम
रोहित होता है। और ये रोहित जो था, ये छिबरामऊ के बाहुबली नेता ददन सिंह का नेता होते हैं, ददन सिंह का बेटा होता है। इसकी अच्छी खासी चलती थी स्कूल में। और ये जो नेताजी थे, ये इनका रसूख था छिबरामऊ में, क्या कन्नौज में। इसलिए ये जब कॉलेज में पहुंचता था तो उससे सभी लोग बोलते थे और उसको इज्जत देते थे। अब ये लड़का जब उस लड़की को देखता है, संजीवनी को, कैंटीन में, तो देखकर ये बड़ा अचंभित हो जाता है, क्योंकि जो संजीवनी थी वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी और अभी जवान थी। इसलिए इस लड़की को देखकर रोहित कहीं ना कहीं ऐसा सोचने लगता है कि इस लड़की से हमारा संपर्क हो जाए। पास में जाता है, उससे बात करता है, लेकिन वो भाव नहीं देती है। धीरे धीरे हर दिन जो रोहित होता है वो उसको टच करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होना मुनासिब नहीं था। तभी धीरे धीरे चलते चलते लगभग 3 महीने गुजर जाते हैं। और 3 महीने के बाद एक दिन अचानक संजीवनी रोहित को बोलती है स्कूल में, क्लास में, कि चलो कैंटीन में एक एक समोसा खाते हैं। ये सुनकर रोहित एकदम अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है कि ये संजीवनी बोल रही है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि 3-4 महीने से वो पीछे पड़ा था और उसने उसको भाव नहीं दिया, और आज वो बोल रही है कि चलो समोसे खाते हैं। ये सोचकर वो चल देता है। बस आज से ही इसका प्यार की शुरुआत हो जाती है। और उसने, जो संजीवनी थी, उसने अपने पिछले प्यार को भुलाकर नए प्यार की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा प्यार का। लगभग 4 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद ये संजीवनी थी, इसका बर्थडे आता है। और बर्थडे पर इसने इनवाइट किया रोहित को। और रोहित जब आता है, जो पार्टी हो रही थी उसमें, तो वहाँ जब अपने मम्मी पापा से मिलवाती है संजीवनी, जो ये प्रबल प्रताप सिंह होते हैं और इनकी माँ जया होती है, ये जब देखते हैं उस लड़के को, और जो प्रबल प्रताप सिंह थे और ये ददन सिंह नेताजी थे, ये पहले से एक दूसरे के टच में थे, एक दूसरे के संपर्क में थे। और जब लड़के और लड़की दोनों मिले तो प्रबल प्रताप सिंह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। और उस दिन जो संजीवनी थी उसकी बड़ी तारीफ की उनके पिता प्रबल प्रताप सिंह ने, कि हमारी बेटी की दोस्ती ऐसे लड़के से है। ये सिलसिला चलता रहा। अब इन दोनों में प्यार और बढ़ गया, क्योंकि परिवार एक तार हो गया था, एक सार मिल गया, और परिवार में कोई विरोध नहीं था। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती गई। तो एक दिन जो ये संजीवनी थी, संजीवनी बोलती है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो जो रोहित होता है, रोहित बोलता है कि चलो छिबरामऊ में उसका एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में चलते हैं, वहाँ बैठते हैं, कुछ खाना पीना होगा और देखेंगे, दिखाएंगे कुछ। दोनों चलते हैं वहाँ से। अपनी वो गाड़ी निकालता है, उसके पास कई एक गाड़ी होती हैं लग्जरी, क्योंकि नेताजी का लड़का था। अब ये दोनों निकलते हैं। और जो इनकी छोटी बेटी होती है सुरुचि, ये वहीं अपने स्कूल में, अपने आसपास में ही, कन्नौज में ही कक्षा 7 की छात्रा होती है। तो उसको इतना कोई ज्ञान नहीं, वो अपने घर पर मम्मी पापा के ही साथ रहती थी। और जो पापा थे उनके, वो अपने बिजनेस पर खासकर ध्यान देते थे। तो जो ये संजीवनी होती है और रोहित, ये दोनों लोग जब निकलते हैं और छिबरामऊ जब फार्म हाउस पर पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ देर घूमते हैं। उसके वहाँ घोड़े और गाड़ी और जो कई एक पशु वैसे होते थे, ये सभी लोग सभी देखते हैं। देखने के बाद जो इनके वहाँ काम करने वाले थे उनसे मिलते हैं। ये सब धीरे धीरे लगभग 1-2 घंटे गुजर जाते हैं। उसके बाद अब ये बोलते हैं कि चलो अंदर। तो अंदर जब कमरे में जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और प्यार के साथ साथ जब धीरे धीरे इतना प्यार करते हैं कि ये दोनों समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में आ जाते हैं और दोनों संबंध बनाने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कई बार संबंध बनाते हैं। और जब ये संबंध बनाने के बाद निकलते हैं वहाँ से, अपने कपड़े संभालते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। ये सिलसिला आज से चालू हुआ तो लगभग हर दिन होने लगा। ये स्कूल तो जाते थे, लेकिन स्कूल न जाकर फार्म हाउस पर जाते थे। और अपना जो रोज़ का सिस्टम बन गया इनका, अपने जिस्म की आग बुझाने वाली बात थी। और दोनों लोग प्यार करते थे। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन पता चलता है कि जो लड़की थी संजीवनी, ये प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर ये शुरुआत ऐसे हुई
कि दोनों लोग जो जो रोहित होता है ये दिखाता है उसको पोर्न मूवी जो गलत साइडें होती हैं, जो संजीवनी थी ये देखती है, उसके देखने के बाद ये भी कहीं ना कहीं उत्तेजित हो जाती है और उसके बाद ये दोनों लोग संपर्क में आ जाते हैं। उसको हर दिन अब लत लग जाती है ऐसी गंदी फिल्में देखने की। फिर धीरे धीरे इनका सिलसिला बन जाता है हर दिन का। और जब इसको ये दोनों पता चलता है कि ये जो लड़की थी ये प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट हो जाती है ये बात जब उसकी माँ को पता चलती है, माँ को जब जया जो होती हैं वो जानती हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये डांटती हैं। और जब शाम को उनके पिताजी आते हैं प्रबल प्रताप सिंह, उनको जब उनकी माँ बताती है जया, तो फिर उनकी बहुत डांट होती है, एक दो थप्पड़ भी मार देते हैं। लेकिन ये सब चलता रहा। जब धीरे धीरे उसने बात पूरी बताई अपनी फैमिली में, अपने मम्मी पापा को, कि उसकी माँ ने पूछा कि ये तुम्हारे पेट में किसका पाप है, तो उन्होंने बता दिया कि ये रोहित का है। और धीरे जब ये बात पता चली तो रोहित को भी इसने फ़ोन किया संजीवनी ने कि ऐसी बात है, हमारे घर पर डांट हुई है। तो फिर उसको बुलाया जाता है और इधर से रोहित ने बोल दिया हंसकर कि तुम परेशान मत हो, हमारे पापा तैयार हैं और हम तुमसे शादी करेंगे। ये बात जब पता चलती है दोनों परिवार में तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब दोनों लोग आपस में मिलते हैं दोनों परिवार, और शादी की शुभ मुहूर्त निकलवाने की शुरुआत हो जाती है। शादी की तैयारियां होने लगती हैं। ऐसा बताया जाता है जब सुरुचि जो क्या नाम संजीवनी और रोहित की जब शादी हुई थी तो कन्नौज में टॉप शादी हुई थी, इससे पहले ऐसी शादी नहीं हुई थी, ऐसा बताया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन अब दोनों आज बड़ी खुशहाल लाइफ जी रहे हैं और दोनों के पास एक बच्चा है। और धीरे धीरे अपने पिता के बिजनेस को, जो संजीवनी थी वो अपने पिता के बिजनेस में सहयोग करती है। और छिबरा मऊ और कन्नौज में कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है। दोनों लोग जब मर्जी होती है यहाँ होते हैं, जब मर्जी होती है छिबरा मऊ में होते हैं, और दोनों परिवार खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही घटना। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।